कॉफ या कफ यानी कि खांसी, जिसे हम हिंदी भाषा में आम भाषा में बोलते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे, जवान, बूढ़े कभी ना कभी इस समस्या से ज़रूर सफ़र करते हैं, चाहे उसका कारण कोई भी हो। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से इसे सफ़र कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं अपने क्लिनिक में जो जर्मन होम्योपैथिक कॉफ टॉनिक या कॉफ सिरप मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट्स को, और जिससे मुझे 100% गारंटीड रिजल्ट मिलते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताऊँगी। Hello everyone, this is Dr. Arwa Bohra. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are happy and safe. आज की इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, खांसी के लिए मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, टॉनिक बताऊंगी। मैं इसे अपने क्लिनिक में 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ और ऐसा कोई एक भी पेशेंट नहीं है जिसमें इससे मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है। अभी के टाइम में पेशेंट इन जनरल मुझसे मांग कर ले जाते हैं ये टॉनिक। खांसी में इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। मांग कर ले जाना इन द सेंस कि जनरल जो सर्दी ज़ुकाम के बाद थोड़ा बहुत कफ डेवलप हो जाता है, या जो एलर्जी के बाद जो कॉफ हो जाता है उसमें, और क्रॉनिक कॉफ के केसेस में भी मुझे इससे 110% रिजल्ट ही मिले हैं। सो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉनिक है, इसके मेन कॉम्पोजिशन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, क्या इसके एक्शंस हैं और इंडिकेशंस क्या हैं, कौन कौन से कॉफ में, कौन कौन सी डिसीज़ में, इलनेस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आपने इसे यूज़ करना है, एमआरपी क्या है और कैसे परचेज़ करें, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो अगर आप सफ़र करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रबल से, रेस्पिरेटरी इलनेस से, क्रॉनिक या एक्यूट कॉफ से, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स भी मिलती रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। कॉफ या खांसी, कफ या खांसी एक रिफ्लेक्स होता है इन ऑर्डर टू क्लियर दी एयरवेज। खांसी क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये मैंने दूसरी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। उन्हें मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी, तो उन्हें आप ज़रूर देख लीजिए अगर डिटेल में देखना चाहते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ मेडिसिन बताने से पहले भी, कि अगर आपकी खांसी 1-1.5 महीने 2 महीने से पुरानी है, मेडिसिन, फर्स्ट एड या फिर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें आपने ले ली हैं और आपको नहीं आराम मिल रहा है, तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत करिएगा। बिकॉज़ क्रॉनिक हो चुकी है तो उसके कोई ना कोई कॉज ज़रूर है। ऐसे में आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोसिस की ज़रूरत है। आपको फीवर बना हुआ है, आपका वेट लॉस हो रहा है, जनरल जो आपकी बॉडी की हेल्थ है वो डिग्रेड हो रही है, डाउन हो रही है, तो सेल्फ मेडिकेशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। खांसी मेनली 2 तरीके से होती है। एक होता है ड्राई कॉफ यानी कि सूखी खांसी, जिसमें आप खांसते हो और जो एक्सपेक्टोरेंट है यानी कि बलगम है वो नहीं आता है, बिल्कुल सूखी खांसी होती है, साथ में डिस्निया होता है। एक होती है वेट कॉफ यानी कि गीली खांसी, जिसमें जब आप खांसते हो तो आपको कॉफ जो है, जो बलगम है, जो एक्सपेक्टोरेंट है, वो मुंह के थ्रू बाहर आता है। खांसी के लिए मैं आपको इन जनरल टॉनिक इसमें बता रही हूँ, जिसे आप एज अ फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं। चाहे किसी भी वजह से आपको खांसी है, आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, बट क्रॉनिक कंडीशंस में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। सो कॉफ के लिए, जनरल कॉफ के लिए जो मेडिसिन मैं यूज़ करती हूँ अपने क्लिनिक में, अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ, वो है WSI की अल्फ़ा कॉफ कफ सिरप होम्योपैथिक मेडिसिन। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इवन ये मेरा फेवरेट कॉफ सिरप है टिल डेट। इसके अलावा एक स्टार्टिंग प्रैक्टिस में मैं यूज़ करती थी न्यू लाइफ का कॉफसिन, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। जैसा खांसी होती है तो सबसे पहले हम जनरल फार्मा स्टोर्स पे, मेडिकल्स पे जाके कॉफ सिरप हम परचेज़ करते हैं फर्स्ट एड के लिए एक्यूट कंडीशंस में। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी एक्यूट कंडीशंस में अगर आपके पास ये कॉफ सिरप है और अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसका कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनका एक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है और उससे जुड़ी डिसीज़ और इलनेस को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से ये मेडिसिन काम करती है। सबसे पहले इसके इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो आप एक्यूट कफ और क्रॉनिक कफ, चाहे वो किसी भी तरीके का है, कैसा भी है, कोई भी कारण है, उसमें आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशंस लाइक अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल फ्लू हुआ है, फीवर हुआ है, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बाद साथ साथ में
कॉफ डेवलप हो गया है, खांसी डेवलप हो गई है, अगर आपको एलर्जी है, सर्दी ज़ुकाम होता है उसके बाद खांसी हो जाती है, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है और बार बार आपको सर्दी खांसी होती है, बच्चे हैं घर में उनको बहुत ज़्यादा खांसी बार बार होती है ड्यू टू वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन, वायरल फ्लू, ऐसी सारी कंडीशन में ये कॉफ सिरप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्रॉनिक कंडीशंस में अगर आपको 20-25 दिन 1 महीने हो गए हैं तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, आराम ज़रूर मिलेगा। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप अपने डॉक्टर से मिलें, होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलें, किसी से भी मिलें, नियर बाय फिजिशियन से मिलें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस के बाद ही मेडिसिन लें। तो इंडिकेशंस में ड्राई कॉफ और वेट कॉफ दोनों ही तरीके के कॉफ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इज़ डिस्निया, यानी कि सांस लेने में तकलीफ, बहुत कॉमन कंप्लेन है, तो आप डिस्निया के प्रॉब्लम के लिए इसे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी चलती है, स्पेशली नाइट एग्रावेशन है, रात में आपकी खांसी बढ़ जाती है, दिन में तो आपको नहीं पता चलता, बट जैसे ही आप बेड पे जाने लगते हैं, सोने लगते हैं, नींद लगने लगती है तो आपकी खांसी एकदम बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप इस सिरप को लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में हम बात करते हैं तो फर्स्ट मेडिसिन इज़ र्यूमेक्स क्रिस्पस, सेकेंड इज़ जस्टिशिया एडाटोडा। बहुत ही इफेक्टिव रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करने वाली ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। कॉफ, डिस्निया एंड चेस्ट कंजेशन को क्लियर करने में हेल्प करती है। देन इट हैज़ एपिकॉक, जो कि खांसी है और साथ में खांसते खांसते उल्टी हो जाती है। स्पेशली बच्चों में अगर खांसी है, यंग एडल्ट्स में खांसी है और वो नहीं ठीक हो रही है तो एपिकॉक बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। देन इट हैज़ स्पॉन्जिया, बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है खांसी के लिए। इट हैज़ स्टिक्टा, अगर आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन है, हार्डनेस फील होती है तो स्टिक्टा पल्मोनेरिया बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। मेन इसका जो एक्शन है वो लंग्स के ब्रोंक्यूल्स में होता है, वहाँ से कंजेशन, इन्फ्लामेशन को क्लियर करने में ये मदद करती है। देन इट हैज़ एंटिमटार्ड, जो चेस्ट के कंजेशन में यूज़ की जाने वाली बहुत ही इफेक्टिव लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि रैटलिंग साउंड इन चेस्ट, बहुत ज़्यादा चेस्ट में गड़गड़ाहट सुनाई देगी। जब हम स्टेथो लगा के सुनते हैं तो हमको पेशेंट ब्रीथ जब करता है तो गड़र गड़र आवाज़ आती है। साथ में बच्चों में आपने देखा होगा कि खांसी अगर हो जाती है, बच्चे जब सोते हैं तो रैटलिंग साउंड आता है, इतना रैटलिंग साउंड आता है कि आपको दूसरे कमरे में भी सुनाई दे। तो ऐसे सिम्टम के लिए एंटिमटार्ड बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। देन इट हैज़ ड्रोसेरा, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, कंजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्पेशली मॉर्निंग में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है। देन इट हैज़ बालसम पेरू, हम अलग से भी बालसम पेरू और जस्टिशिया एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस, इन सब के मदर टिंचर्स को मिक्स करके देते हैं कंजेशन को क्लियर आउट करने के लिए। सो इसमें बालसम पेरू मदर टिंचर है। देन इट हैज़ सेनेगा, ओल्ड एजेड पेशेंट्स में अगर कॉफ का कंप्लेन है, बहुत क्रॉनिक कफ है, बहुत लंबे समय से बिल्कुल नहीं जा रहा है, आपका जो है जो चेस्ट में ऐसी कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, टीबी नहीं है, अस्थमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जो कॉफ का समस्या है वो नहीं ठीक हो रही है, क्लियर नहीं हो रहा है कंजेशन, तो ऐसे में सेनेगा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। सिरप इस तरीके की ग्लास बॉटल में आती है, 100 ml क्वांटिटी पैकेजिंग है ये। इसको आपको यूज़ कैसे करना है? सो ये मेडिसिन अगर आप 12 साल से ऊपर के जो पेशेंट हैं उनको दे रहे हैं, 12 साल से कितने भी एज के पेशेंट हैं उनको दे रहे हैं, तो 10 ml इन हाफ कप ऑफ ल्यूक वार्म वाटर दिन में 3 बार दीजिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। 12 साल से छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको आप 5 ml दिन में 2 से 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं आराम मिलने तक। एक्यूट कंप्लेंट्स में 1 वीक तक मैं अपने पेशेंट को इसे ज़रूर लेने को बोलती हूँ। आराम मिल जाने के बाद भी 1 हफ्ते अगर आप लेंगे तो आपकी जो कंजेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्रॉनिक कंप्लेन है, थोड़ा लंबे समय से खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, स्पाज्मोटिक कफ है, तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा लंबे समय तक लें इसे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। मेडिसिन का जो प्राइस है वो है 105 रुपीज़। किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन ये आपको healthmug.com और होम्यो मार्ट में मिलेगी। समरी अगर मैं बताऊं इन शॉर्ट तो आप इसे ड्राई कॉफ, वेट कॉफ में यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट कॉफ, क्रॉनिक कॉफ में यूज़ कर सकते हैं, बट क्रॉनिक का टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इरिटेटिव एंड स्पाज्मोटिक कफ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रोंकाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेशेंट मेरे ऐसे हैं, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ तो जिनको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत लंबे समय से कॉफ था और थोड़े से एस्थमेटिक सिम्टम्स भी थे, उनको भी मैंने ये दिया है, उन्हें बहुत ज़्यादा आराम है। तो ऐसे सारे कंप्लेंट्स में आप इस मेडिसिन
को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कंप्लेन है, किसी डिसीज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करिए। प्रॉपर केस टेकिंग के बाद मेडिसिन लीजिए, या फिर आप हमसे ई कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ उस नंबर पे कॉल मत करिएगा, कॉपरेट करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ग्रीटिंग मैसेज में। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके ज़रूर काम आएगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. Also don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, stay safe, take care of yourself and your families. Love you all.